ये है अपनी FZS V3। इसमें हमने स्टॉक साइलेंसर को हटा के उसकी जगह एप्रोपोबिक का DB किलर एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया है। इसका प्रोसेस, इसके इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स आपको सभी चीज़ें बताता हूँ। ये इसमें भी बहुत से वेरिएंट आते हैं। एप्रोपोबिक में भी विदाउट DB किलर, फ्री फ्लो और विद DB किलर एग्जॉस्ट। हमने इसमें विद DB किलर एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया है। इसमें अगर सीधा कैटलिक कन्वर्टर से काट के हम ये एग्जॉस्ट इंस्टॉल करते तो इसमें साउंड इतना बढ़िया नहीं आ रहा था, साउंड इफ़ेक्ट इतना नहीं मिल रहा था। इसके लिए हमने कैटलिक कन्वर्टर को इसमें हटा दिया है, बिल्कुल फ्री फ्लो कर दिया है। इसलिए कैटलिक कन्वर्टर के आगे से हमने इसमें ये काटा, एग्जॉस्ट पाइप को काटा। उसकी जगह हमने जो R15 में, जो मोस्टली R15 में जो बैंड पाइप यूज की जाती है, उस पाइप को यहाँ पे सीधा जो फ्रंट में एक कैटलिक कन्वर्टर और आता है उसके जस्ट आगे से हमें इसने इंस्टॉल किया है। इसके साथ हमने और भी एग्जॉस्ट टेस्ट किए थे, उनके साउंड भी सुनी थी, उनके इफ़ेक्ट भी चेक किए थे। तो कुछ उसमें फ्री फ्लो भी थे, कुछ DB किलर भी थे, जिनका साउंड आपको वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा, जो अपनी अपनी पसंद पे डिपेंड करता है। मेरे को सबसे बेस्ट यही लगा था और इसके लिए मोस्टली सबसे बेस्ट एप्रोपोबिक ही है। अब बात करते हैं हम इसके इफ़ेक्ट्स की, इसके साउंड की और इसका इंजन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सारी बातें अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये लगाने के बाद माइलेज की। तो माइलेज में इतना कुछ फ़र्क नहीं देखने को मिला था, ये 2-3 किलोमीटर का फ़र्क देखने को मिला था। ये नॉर्मली इतना इफ़ेक्ट नहीं करता है। टॉप स्पीड की बात करें तो ये पहले मोस्टली 110-112 तक जाती थी, लेकिन ये एग्जॉस्ट लगाने के बाद, फ्री फ्लो होने के बाद, इसके टॉप स्पीड में अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कम से कम आप 10% तक बोल सकते हो, क्योंकि ये 125 अब आराम से क्रॉस कर जाती है। और ये विद DB किलर और ग्लास वूल के साथ है तो इंजन को इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा, इससे इंजन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये इतना हार्मफुल भी नहीं है इंजन के लिए। अब हम इसके साउंड्स के बारे में बात करते हैं, इसका साउंड सुनते हैं। इसके साथ जो DB किलर है उसका अरेंजमेंट देखते हैं, कैसे क्या है वो सभी भी देखते हैं। ये है इसका DB किलर जो इसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है। इसमें हमें 3 साउंड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। बिल्कुल लो, जो एक नॉर्मल साउंड्स आते हैं उसमें कुछ मोस्टली इफ़ेक्ट्स नहीं, कुछ लगता नहीं है। एक मीडियम और एक हाई। मीडियम के लिए हमें इसे यहाँ से खोलना पड़ता है। इसके अंदर एक कैप लगी है, जिसे हम रिमूव कर देंगे तो इसमें साउंड मीडियम हो जाएगा। ये कैप निकाल दिए। अब हम इसमें लगाएंगे तो इसका साउंड मीडियम होगा। अगर हम विदाउट चलाते हैं तो इसका साउंड बहुत ही इफ़ेक्टिव आता है। अभी हम साउंड सुनते हैं विदाउट DB किलर, अभी देखते हैं। अब हम इसमें विदाउट बैक कैप के जो DB किलर लगाने वाला है, ये इसका मिडल साउंड इफ़ेक्ट आपके सामने आएगा। अब देखते हैं ये विदाउट कैप लगाने पे हमें क्या साउंड मिलता है। साउंड में देखो कितना हमें देखने को मिला। अब हम इसमें ये बैक कैप भी लगा देते हैं, उसके बाद साउंड बिल्कुल कम हो जाएगा इसका। अब बिल्कुल
डीबी किलर। अब वो अपने पे डिपेंड करता है कि अपन को ज़्यादा नॉइसी साउंड चाहिए या नॉर्मल साउंड चाहिए। अब आपके सामने है। अब हम इसके नॉर्मली प्राइस की बात भी कर लेते हैं। तो ये पूरा सेटअप वहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा इंस्टॉलेशन इसका सारा कुछ मिला के ये लगभग 4000 के करीब इसकी कॉस्ट आई है। वो डिपेंड करता है कि आप ये एग्जॉस्ट कौन सा ले रहे हो। अब इसके साथ जो और एग्जॉस्ट ट्राई किए थे उनका साउंड भी आपको सुना देता हूँ। वो मार्केट में थे तो हो सकता है थोड़ा साउंड में वेरिएशन आ जाए, पर फिर भी नॉर्मली आपको पता लग जाएगा। आप जज कर सकते हैं कि आपको कौन सा एग्जॉस्ट चाहिए।